आप बोलोगे आपने क्या आउटपुट सोचा है? ओके, जब सुख शब्द बोलते हो आपकी आंखों के सामने क्या आ जाता है वो बोलो। हाँ ओके, माने हम सब दुखी है नहीं, तुम एक बार पका आप ये बोलो धर्म करने से ये सुख मिल रहा है, गाड़ी बंगले मोटर सब, तो ये जिनके पास नहीं है उनको आप क्या मानेंगे? हम कंसेप्ट क्लियर करना चाहते क्या? अध्यात्म और भौतिक बात नहीं, सुख यूनिवर्सल डेफिनेशन है। अध्यात्म और आपको मालूम, सच बोलो तुम्हारे हिसाब से भी है ना, अध्यात्म के हिसाब से भी तुम्हारे से ज्यादा हम सुखी है, भौतिक हिसाब से। अध्यात्म की बात छोड़ो, अध्यात्म का तो तुम्हारे कोई पल्ला नहीं पड़ा है, मगर तुम जिनको सुख मानते हो वो सुख भी तुम्हारे से मेरे पास ज्यादा है। प्रूव कर दूं? सच बोलो, एक भी रुपये का किराया दिए बिना इतना बड़ा उपास है बारडोली में किसका है? न डिपॉजिट न कुछ दिया, कोई कंडीशन है क्या है? तो टेम्पररी भी किसी में रह क्या ना, परमानेंट की क्या लगाता है, टेम्पररी भी रह क्या है? इतना बड़ा उपास है और 1 रुपये का किराया देना बैंड बाजा के साथ, घुस नहीं गए हम, पैर में गिरे थे। महाराज साहब आइए, क्या था? कुछ नहीं था। और आगे की तुम बोले इतना, मैं आपको तुम्हारे सुख की बात करना, तुम्हारा सुख कुछ नहीं, इतना है मेरे पास। तमने थाली में एक के 2 શાક મળે, અહીંયા રોજ ઊંધિયું આવે છે, બોલો। જે કંતે पिए भोए लद्दे भी पिट्ठी कुबई, साही नहीं चाहिए भोए सेव चाई त्यू चाहिए, इनसे कोई लेना देना नहीं। आप ये मानते हो 4 महीने के बाद चाहे कितना भी टॉप उपास हो, छोड़ने में कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं, 1 मिनट में निकल जाते हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूं, आप जिनको सुख मानते हो वो सुख 100% नहीं है, 100% नहीं। आप जिनको सुख का लेबल लगा के बैठे उनको सुविधा मान लो, बाकी सुख मत मानो। धर्म से आपने माना कि सुख मिलता है। और एक बात बताओ दिक्कत क्या होती है, मैं रिपीट करना चाहूंगा बहुत गंभीरता से। धर्म से तुम जिनको सुख मानते हो ना, वो आपके पास जब नहीं आएगा तब धर्म कभी भी छूट जाएगा। मैं जो कहना चाहता हूं समझ गए? तुमने जो माना था वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? धर्म छूट जाएगा ना। आप ये मानते थे कि रोज अष्टप्रकारी पूजा करने के बाद दुकान मेरी जम से चलेगी, और दुकान अभी आपकी चलती नहीं, तो होगा क्या? दुकान तो नहीं चलेगी, मगर आप प्रभु की पूजा छोड़ देंगे। मैंने तो ये माना था कि धर्म करने वाले को दुख आता ही नहीं, और मेरी दुकान में भी लॉस आता है, घाटा आता है, तो धर्म की कोई ताकत नहीं। हजारों लाखों लोगों ने इसे धर्म छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना अलग था और धर्म की डेफिनेशन बिल्कुल अलग थी। यही होगा ना? माने मैं आपको कहना, धर्म का एक कंसेप्ट क्लियर कर दो। आउटपुट मैंने 5 बताया, अब उनको छोड़ के कोई आउटपुट नहीं। गाड़ी मिले नहीं मिले, अब ये बोलेंगे स्वीकार भाव है गुरुदेव। चाहे बाजार में पुरुषार्थ करने के बाद भी 10 रुपया नहीं मिला, गुरुदेव स्वीकार भाव है, ये मेरी ताकत, धर्म करने से मुझे ये सुख मिला, और यही धर्म की सबसे बड़ी ताकत। ये आपको चाहिए तो ही धर्म के मार्ग पे आना। सुख, शांति, सुरक्षा, स्थिरता और शुद्धि, ये 5 चीज देने की ताकत धर्म की है। और ये धर्म किसको कहते हैं, अभी इनकी बात शुरू करूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं, आपका ये 5 में इंटरेस्ट है क्या?